गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे, यूपीएसआई, लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार अगर सीजीएल मेंस की हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे थे, हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन। सीपीएसआई की बात करेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एसएससी में अगर प्री की बात करें सीजीएल में तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आसान भी है क्योंकि परसेंटेज जिसको आता है वो ये टॉपिक क्लियर बहुत ही आसानी से आप इजीली कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पहले मैं आपको स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताऊंगा, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे आया, क्या फार्मूला है। फार्मूला कुछ नहीं है, अगर आपको परसेंटेज आता है तो इजीली आप कर लेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है ना, आपको 3 प्राइज मिलेंगे। आपको क्या है, 3 प्राइज मिलेंगे। एक को हम कहेंगे सीपी, दूसरे को हम कहेंगे एसपी, तीसरे को कहेंगे एमपी। एमपी जो है वो मार्क प्राइस है, जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, एमपी पढ़ेंगे, मार्क प्राइस पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, लगभग 5 से 6 पार्ट, 5 पार्ट आपके जो आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 3 पार्ट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, मैं बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इन सबको मिला के मैं 8 पार्ट में इनको डिवाइड करूंगा। 8 पार्ट, एक पार्ट अगर 40 मिनट का होगा, 8 चौक 32, 320 मिनट की क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट मिला के, जिसमें से मैं आपको 5 पार्ट दूंगा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, और 3 पार्ट में रहेगा डिस्काउंट। काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहले तो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पढ़ेंगे उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट थोड़ा अलग पड़ता है, कैसे आया वो सब मैं आपको समझाऊंगा। स्टार्ट करेंगे। देखो ये 2 प्राइस है हमारे पास। पहला प्राइस है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी लिख दे रहा हूं। कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन हिंदी में नहीं बताते, जबकि हिंदी में ही मैं बताता हूं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सीपी, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सीपी, क्रय मूल्य। क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस इज अ प्राइस इन विच एनी आर्टिकल टू बॉट और परचेज। किसी भी आर्टिकल, किसी भी वस्तु को जब खरीदते हैं तो जो पैसा हम देते हैं उसे क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट में एक प्राइस आता है, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इसका शॉर्टकट होगा एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब भी किसी भी आर्टिकल को हम क्या करेंगे, बेचेंगे, तो जो प्राइस मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। सेलिंग प्राइस कहेंगे। ठीक है भाई, ये 2 प्राइस आपको क्लियर हो गए। अब देखो क्या है, जैसे मान लो मैंने एक घड़ी खरीदी, 5000 रुपए में। एक घड़ी मैंने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 5000 रुपए में खरीदा। इसका मतलब ये है, अगर मैंने खरीदा है तो ये कैसा प्राइस होगा भाई, तो आप कहोगे सर खरीदा है आपने तो ये आपका होगा सीपी। 5000 रुपए में मैंने इसको खरीदा और मैंने इसको बेच दिया। बेच दिया कितने रुपए में भैया, 6000 रुपए में। मैंने इसको 6000 रुपए में बेच दिया। अगर मैंने बेचा तो ये प्राइस कैसा आया, एसपी आया। एसपी आया तो देख लो 5000 में खरीदा था, 6000 में बेचा। प्रॉफिट होगा कि लॉस, बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे सर 1000 का। अगर मैं आपसे पूछूं इसी प्रॉफिट को बेटा परसेंट में बताओ, इसी प्रॉफिट को अगर परसेंट में बताओ तो आप कहोगे सर 1000 का प्रॉफिट हुआ, और पहले प्राइस कितना था, कितने में खरीदे थे, 5000 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 20% आपका क्या होगा, आंसर होगा। 20% इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट कैसे आया, यहां पे मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूं। प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट बनता कैसे है, प्रॉफिट आता कैसे है, 5000 6000, मतलब जब भी कभी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब भी कभी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब भी कभी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। अगर एसपी सीपी से बड़ा होगा उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में आपका होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सीपी माइनस एसपी से। 6000 में क्या किया, 5000 घटा दिया तो क्या आया, प्रॉफिट आया।
ध्यान देना, प्रॉफिट परसेंट अगर कैलकुलेट करने की बात कही, प्रॉफिट परसेंट, तो देखो क्या लिखा था, 1000 अपॉन 5000, 1000 क्या है प्रॉफिट है, 5000 क्या है सीपी है, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका बनेगा क्या, प्रॉफिट बनेगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला आता है, कैसे आया, सब कुछ परसेंटेज पर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं कि मैंने एक घड़ी 5000 में खरीदा था, 6000 में बेच दिया, मान लो यही घड़ी मैंने 5000 में खरीदा था, अब इसी को मैंने बेच दिया कितने में, 4500 रुपए। कितने में बेचा, 4500 रुपए में। तो बताओ बेचा है तो ये क्या होगा, ये भी एसपी होगा। लेकिन इस केस में मुझे क्या होगा, इस केस में मुझे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा भैया, 5000 में खरीदा था, 4500 में बेच दिया, कितने का लॉस होगा, 500 का। लॉस परसेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, 500 डिवाइडेड बाई कितने में खरीदा था, 5000, इंटू करेंगे 100, ये कैंसिल होगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 10% आएगा क्या आंसर। मतलब लॉस परसेंट क्या होगा, 10% होगा। इस केस में देखो फार्मूला लॉस परसेंट का अगर हम बनाएं, फार्मूला अगर बनाएं तो देख लो लॉस कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, लॉस तभी होगा जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होगा। सीपी अगर बड़ा होगा एसपी से तभी क्या होगा, तभी भैया लॉस होगा। और ध्यान देना लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी में से क्या करते हैं, एसपी को घटा देते हैं। सीपी में से क्या करते हैं, एसपी को घटा देते हैं। और लॉस परसेंट अगर कैलकुलेट करने की बात करें तो क्या लिखोगे, लॉस अपॉन में क्या, सीपी इंटू 100। इस टाइप में लॉस का भी फार्मूला बनेगा, लॉस का फार्मूला बनेगा। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। देखो मैं हर एक बंदे को साथ लेकर चलना चाहता हूं, जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता मैं उसके साथ भी चलना चाहता हूं। मतलब जीरो से हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये फार्मूला आया इस टाइप में, बस इतना ही फार्मूला है और कुछ नहीं है। और आता कैसे है, ये भाई आता है परसेंटेज से। इन सबको मैं मिटा दे रहा हूं, ये सब आपके बुक में दिया है, ठीक है ना भाई। इनका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, टेक्निक क्या होगी हम देखेंगे। बस मैं यही कह रहा हूं कि परसेंटेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो परसेंटेज की प्लेलिस्ट पर जाएं, जो लोग परसेंटेज नहीं देखे हैं सारे पार्ट आप लोग देखिए। अब देखो क्या है, अभी हमने देखा प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन में क्या लिखते थे, सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये लिखते थे। अब एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट डाल के नोट करेंगे, नोट डाल लेंगे। और पहला नंबर पॉइंट, अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, अगर आप लोग ध्यान दीजिए प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले में और लॉस परसेंट के फार्मूले में, तो ध्यान दो सीपी डिनोमिनेटर क्या है, सीपी है, यहां भी डिनोमिनेटर सीपी है। इसका मतलब ये है हम इस टाइप में लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज टेकन एट सीपी। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं, हमेशा किस पर कैलकुलेट होंगे, सीपी पर कैलकुलेट होंगे। हिंदी में अगर लिखें तो हिंदी में लाभ परसेंट एंड हानि परसेंट सदैव सीपी पर लिए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, निकाले जाते हैं, कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ठीक है भाई, सीपी पर निकाले जाते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, दूसरा पॉइंट, सीपी इज ऑलवेज 100% इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसका मतलब यह है सीपी को सदैव 100% 100 मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है प्रॉफिट परसेंट अथवा लॉस परसेंट की स्थिति में, ठीक है भाई। इसका मतलब यह है कि जो सीपी होगा उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, उसको हमेशा हम मानेंगे 100। कब मानेंगे, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सवाल में
दिया गया होगा। एग्जाम्पल लेके अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां से इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल लेके अगर मैं आपको बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये मार्कर 20% प्रॉफिट पर बेचा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर 20% प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब मैंने मान लिया सीपी कितना रहा होगा 100, 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 20% का अगर प्रॉफिट हुआ मेरे भाई तो बताओ एसपी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 120 होगा। ऐसे ही मान लो एक दुकानदार अपनी आर्टिकल को बेचता है कितने परसेंट लॉस पे, 25%। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% की हानि पे बेचता है, तो इसका मतलब यह है कि सीपी रहा होगा 100, 25% की हानि पे बेचा, मतलब एसपी कितना आया 75 आया, एसपी कितना आया 75 आया। ठीक है भाई, अब देखो ये तो आसान नंबर है 20%, 25%। मान लो नंबर मैंने टफ कर दिया और फ्रैक्शन में दे दिया, सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूं, नंबर मैंने क्या दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, तब कैसे करोगे? उस केस में हम 100 नहीं मानेंगे मेरे भाई। देखो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट का फार्मूला हमने देखा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, कैसे आया बताया गया था। अब ध्यान देना, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी अपने स्कूटर को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। एक आदमी अपने स्कूटर को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या है, बात को समझना। इसका मतलब मेरे भाई ये है, 100 हटाओगे तो यहां भी परसेंटेज, 100 हटाओगे तो यहां भी क्या होगा परसेंटेज। एक आदमी अपने स्कूटर को 16 से 2/3% प्रॉफिट पर बेचता है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया था 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताया था 1/6। प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब प्रॉफिट ऊपर होगा, न्यूमरेटर आपका प्रॉफिट होगा, डेनोमिनेटर हमेशा और हमेशा क्या होगा सीपी होगा। इसका मतलब ये है प्रॉफिट 1 है तो सीपी कितना है 6 है, सीपी 6 है, 6 रुपए में खरीदा था, 1 का लाभ हुआ, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1 और 6 कितना 7 यूनिट। इस टाइप में आपको करना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक आदमी अपनी मोबाइल 37 से ही 1/2% लाभ हानि पर बेचता है, 37 से ही 1/2% की हानि पे बेचता है। इट मींस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8, मतलब ये 8 आपका सीपी होगा और 3 क्या होगा लॉस होगा। 8 आपका सीपी होगा, 3 लॉस होगा, तो मेरे भाई बताओ एसपी कितना आएगा। एसपी आप कहोगे सर घटा दो, एसपी आपका आएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट आपका क्या आएगा एसपी आएगा। इस टाइप में हम करेंगे, ये है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अब देख लो, अब आते हैं हम लोग सवालों पे, इनको हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, बेसिक से क्वेश्चन, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना भाई, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं हर बंदे को एक साथ लेके चलूंगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में आएगा और जिसको आता है अच्छी बात है। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1470 रुपए ए मैन गेट्स प्रॉफिट ऑफ 22.5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बात को समझना, यहां पे हमें सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है 1470 रुपए, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है प्रॉफिट परसेंट। मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट कितना है बताओ जरा, 22.5%। पूछा क्या है हमसे, पूछा गया है सीपी, पूछा गया है सीपी। तो देख लो यहां पे 100 मान सकते हो, लेकिन 100 मानोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, टफ हो जाएगा क्वेश्चन ना, कैलकुलेटिव हो जाएगा। 100 हम नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे ध्यान देना, हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। बात को समझना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, बात ध्यान देना। फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, कैसे निकालोगे। 45% का मान पता है, 45/9, 45/100, 9/20, यही होता है ना भाई। 45% की वैल्यू 9/20, 45 का आधा करोगे तो आ जाएगा 22.5%, इसका भी आधा कर दो 9/40, मतलब जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो आएगी 9/40, 9/40 आया, 9/40 आ गया भाई। अब क्या होगा ध्यान देना, इसका मतलब ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है प्रॉफिट है।
तो मेरे भाई बताओ एसपी कितना होगा, एसपी जुड़ जाएगा, सेलिंग प्राइस 40 और 9 कितना 49। हमें पता है 49 यूनिट की वैल्यू, 49 यूनिट की वैल्यू यहां मैं लिखता हूं, इनको जोड़ोगे तो एसपी आ गया आपका 49 यूनिट, और 49 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है 1470 रुपए। 49 यूनिट की वैल्यू पता है 1470 रुपए, तो भाई एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1470 डिवाइडेड बाई क्या 49, कटेगा 3 से, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 30 रुपया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपया। तो बताओ सीपी कितना है, सीपी कितना है भाई, सीपी है आपका 40 यूनिट। तो मेरे भाई 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40 इंटू 30, कितना आंसर आएगा 1200 रुपए इज द राइट आंसर। 1200 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 1200 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, सेम ऐसा ही, ताकि आपकी फ्रैक्शन वैल्यू की कमांड अच्छी हो सके, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 155 रुपीज, ए मैन बियर्स लॉस ऑफ 16 होल 2/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देख लो जल्दी से इसको मैं कर देता हूं, आंसर आप भी करिए। एसपी दिया है 155, लॉस दिया है भैया लॉस 16 से ही 2/3%, पूछा है सीपी, वैल्यू कितनी होगी 1/6, सीपी 6 थी, एक का लॉस हुआ, एसपी आ गया 5 यूनिट की वैल्यू 155। मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी 31, सीपी कितना है भैया, सीपी कितना है 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 186 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल में देखो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिटा दे रहा हूं, फिर बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए सेलुलर फोन व्हेन सोल्ड फॉर 4600 रुपीज फेचेस अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन। यहां सेम उसी टाइप में दिया है, देख लो एसपी दिया है कितना 4600 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना 15%, निकालना क्या है सीपी। अब यहां देखो 15% दिया है, 15 दिया है, बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है ना। चाहे तो फ्रैक्शन से कर लो, फ्रैक्शन होगी 3/20, फ्रैक्शन वैल्यू पता है ये 15/100, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से 20 बार, मतलब सीपी कितना था 20, प्रॉफिट कितना है 3, तो बताओ एसपी कितना होगा 23 यूनिट की वैल्यू पता है कितना 4600, दुगुना है जस्ट, दुगने में 2 जीरो चिपका दो 200, एक यूनिट 200 भाई, तो बताओ सीपी कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू 20 का 200 से गुणा, 2 दूनी 4, 3 जीरो चिपका दो, आंसर कितना आया भैया, आंसर आपका आया 4000 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। देखो ये सवाल मैंने बेसिक कराए हैं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ पे, ग्रुप डी में भी ग्रुप डी या यूपीपी में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, ठीक है ना भाई, या फिर नहीं भी आ सकते। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ए मशीन कॉस्ट 375 रुपीज इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, what will be its CP cost price as a percentage of its selling price। हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है एक मशीन की कीमत 375 रुपए है, मतलब CP हमें दिया है 375 रुपए। इसको कहा जा रहा है कि 20% के लॉस पे बेचा जाता है, कितने पे 20%। तो कह रहा है कि इसका जो SP है वो CP के कितने परसेंट है, कितना परसेंट है, ठीक है ना। इसकी बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में सीपी क्या होगा, मतलब सीपी इज व्हाट परसेंट ऑफ एसपी, सीपी जो होगा वो एसपी का कितना परसेंट होगा, ये पूछा है।
तो देख लो भैया क्या, पहले सीपी निकाल लो, डायरेक्ट कर सकते हो। 20% चाहे तो इसका 20% निकाल के घटा दो, तो देख लो 20%, 10% की वैल्यू 37.5 ऐसे करना, डायरेक्ट करेंगे, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, परसेंटेज लगाना है। सीपी पता है 375, लॉस परसेंट पता है 20, मतलब इसका 20% निकाल के घटा दो, इसमें ये लिख दिया। अब इसका 20%, 10% होगा 37.5, 20% होगा 75 घटाओगे कितना आएगा 300, मतलब जो एसपी आया वो कितना आया 300 आया। अब हमसे कह रहा है परसेंटेज बताओ, क्या परसेंटेज की सीपी जो है वो एसपी का कितना परसेंट है, सीपी अपॉन एसपी इंटू 100। तो देख लो भाई सीपी कितना है, सीपी है 375 अपॉन में ये 300 इंटू क्या होगा 100, ये कट गया 0 से 0, ये कटेगा 125 बार, आंसर आपका आएगा 125%। 125 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये पहला पार्ट है, इसीलिए क्वेश्चंस आसान होंगे, नेक्स्ट क्लास से लेवल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर 2400 रुपीज एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इन द प्रोसेस फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड्स फॉर 2040 रुपीज। तो देख लो क्या होगा, बात को समझना। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को बेचता है, कितने रुपए में बेच रहा है भैया 2400 रुपए में। एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 2400 रुपए में बेचता है और उसको प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है 25% का। तो यहां से सीपी निकाल सकते हो भाई, बताओ सीपी निकाल सकते हो, कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू होगी 1/4, मतलब 4 आपका सीपी है, एक का प्रॉफिट हुआ मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये सीपी है, ये आपका क्या है प्रॉफिट है, मतलब 5 यूनिट आपका क्या होगा, 5 यूनिट आपका होगा 2400। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 8 बार 0, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 480। तो सीपी कितना है 4 यूनिट, 4 इंटू 480 कितना होगा 0, 32 3 16 3 19, 1920 रुपया आपका क्या आया, 1920 रुपया आपका आया सीपी। अब कह रहा है कि इसी आर्टिकल को हम बेचते हैं, सवाल में दिया है इसी आर्टिकल को बेचते हैं 2040 रुपए में। तो बताओ भाई प्रॉफिट होगा कि तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देख लो खरीदा कितने में था 1920, बेचा कितने में 2040, प्रॉफिट कितने का आया, डिफरेंस 80 20 120, और प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 120 बटे में क्या 1920 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 1200 बटे 192, 192 कितनी बार जाएगा 6 बार नहीं, 6 बार नहीं 5 बार ले जाओ, 5 का डबल 10 कैरी 1 95 नहीं, 5 बार नहीं जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है, काटेंगे इसको ना, कितनी बार जाएगा देख लो भैया, कितनी बार 5 बार 6 बार ले जाओ, 6 बार अगर ले जाएंगे तो देख लो 6 12 कैरी 114 1 15, ये आया 6 बार अगर ले जाओगे तो 6 बार गया, पॉइंट लगेगा, माइनस करने पे कितना आएगा 48, मतलब 480, 480 कितनी बार जाएगा 5 बार ले जाओगे तब भी नहीं आएगा, 3 बार ले जाओगे 2 बार, मतलब 6.25% आंसर, 6.25% इज द राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आप मन में कर सकते हैं, मौखिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसे क्वेश्चन मौखिक ही सॉल्व होंगे, ठीक है भाई, मौखिक करना है आपको, पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा अभी, इसको आपको करना है विद इन 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड का टाइम चाहिए बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। 30 सेकेंड में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन सेल्स अ वॉच, बात को समझना, एक आदमी, हिंदी में अगर पढ़ें, एक आदमी 5% की हानि पर अपनी घड़ी बेचता है,
अगर वह इसे 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। पूछ रहा है सीपी बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो सीपी को क्या मान लोगे 100। मैंने सीपी को मान लिया। मैंने सीपी को क्या माना? मैंने सीपी को माना 100। देख लो भाई सीपी आपका 100 है। पहले केस में कह रहा है कि आदमी जो है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है? 5%। मतलब सीपी को 100 माना है, 5% के प्रॉफिट पे अपनी घड़ी बेच रहा है, मतलब एसपी कितना होगा? 105। एसपी कितना होगा? 105। अगली लाइन में कह रहा है कि अगर वो 70 रुपए अधिक में बेचता, तो इसको बाद में कंसीडर करना, तब उसे 15% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट फिर से हुआ 15%। 100 में खरीदा था, 15% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगा? 115 में। डिफरेंस कितना आया मेरे भाई? डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 10 और इस 10% की वैल्यू बराबर होगी 70। 10% 70 तो बताओ 1% कितना? 7 रुपया। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सीपी बताओ। तो देखो सीपी कितना होगा? सीपी आपका होगा 1% 7 तो 100% कितना? 700। 700 इज द राइट आंसर। 700 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगली क्लास में मैं टाइप वाइज कराऊंगा। आज मैं बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना भाई? बेसिक क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड बी सेल्स इट टू सी एट 20% प्रॉफिट एंड ही सेल्स टू डी एट 10% प्रॉफिट। इफ डी पेज अ प्राइस ऑफ 330 रुपीज देन फाइंड द प्राइस ऑफ ए। तो देख लो यहाँ पे परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन कराया था। 4 लोग हैं ए बी सी एंड डी। परसेंटेज में ऐसा कराया था। जिसका परसेंटेज क्लियर होगा वो इजिली कर लेगा। कह रहा है ए जो है वो बी को 25% लाभ पर बेचता है। मान लो ए ने खरीदा था 100 में, 25% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब कितने में बेचेगा? कितने में बेचेगा मेरे भाई? ये बेचेगा 125 में बेचेगा। इसका मतलब ये कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचेगा? 25% में बेचेगा। मतलब खरीदा था 100 में, बिकेगा कितने में? 125 में। अगले में कह रहा है कि बी जो है वो सी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। 20% प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब क्या है? बात को समझना। मतलब बी ने खरीदा था 125 में, 20% का प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब 125 का 20% निकाल के जोड़ दो तो किसका प्राइस आएगा? सी का आएगा। सी का सीपी आएगा। तो 125 का 20% आप इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5। इसका 1/5 करोगे तो आएगा 25। मतलब 25 जोड़ दोगे कितना होगा? 150। कितना जोड़ा? यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 जोड़ा ना, क्योंकि इसका 20% 25 होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सी जो है वो डी को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। मतलब इस 150 का 10% निकाल के जोड़ दो तो 150 का 10% कितना होगा? 15 में जुड़ेगा। मतलब ये कितना होगा? 165 आपका ये होगा। ये 165 में डी क्या करेगा? खरीदेगा। अब कह रहा है कि डी का प्राइस हमें दिया है 330, मतलब ये वैल्यू आपकी होगी 330 के इक्वल। 165 330 के इक्वल होगा। मतलब कितने गुना हुआ? 2 गुना। 2 गुना हुआ है। इसका मतलब ए भी कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। ए का जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 200 रुपए होगा। 200 रुपीज इज द राइट आंसर। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि बी कितने में खरीदेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बी के बारे में बात करूं कि बी कितने रुपए में खरीदेगा, तो भाई 1 यूनिट 2 आया तो 125 की वैल्यू डबल कर दो 250। क्लियर है? मैं अगर पूछूं कि बी का एसपी बताओ, इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं बी का एसपी बताओ, तो देखो बी का एसपी ये नहीं होगा, ये सीपी है। बी का एसपी होगा 150। मतलब 150 का जस्ट डबल करोगे 300 रुपए आएगा। बात को समझना। अगर मैं पूछूं कि सी का एसपी बताओ, सी का एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ सी, तो जो डी का सीपी होगा वही सी का क्या होगा? एसपी होगा। देखो प्रॉफिट लॉस में एक प्राइस के कई रोल होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये मार्कर बेचा आपको, आपने इसको 10 रुपए में खरीदा, तो वो 10 रुपए आपके लिए सीपी होगा, लेकिन मेरे लिए क्या होगा? एसपी होगा। उसी तरह से जैसे मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ाने गए,
फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे को पढ़ाने गए तो उसके घर पे या कहीं भी आप उसके लिए टीचर होंगे, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के नज़र में बच्चे होंगे। आपकी शादी हो गई, आप कौन होंगे, हस्बैंड या फादर बन जाएंगे। तो एक ही इंसान के कई रोल होते हैं, ठीक है ना भाई। उसी टाइप में एक प्राइस के कई रोल होंगे, कहीं कहीं वो सीपी भी बनेगा, कहीं कहीं एसपी भी बनेगा, कहीं कहीं एमपी बनेगा जब एमपी आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा बी का एसपी बताओ, बी का एसपी वही होगा जो सी का सीपी होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, एग्जाम में आता भी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 6.25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड आउट हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अब देखो कह रहा है कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 6.25%। 6.25% प्रॉफिट पर क्या करता है, बेचता है। अब वो भी बेचता है, किस पर बेचता है, एसपी पे बेचता है। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू हमें पता है 1/16। 1/16 अभी तक डेनोमिनेटर होता था सीपी, बात को समझना, अभी तक डेनोमिनेटर होता था सीपी। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि वो आर्टिकल बेचता है सेलिंग प्राइस पे, मतलब डेनोमिनेटर आपका हो गया एसपी और न्यूमरेटर क्या है, प्रॉफिट है। पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो सीपी यहां से निकालोगे, 16 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 15 यूनिट आया। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो किस पर होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1 और सीपी कितना है 15, इंटू क्या होगा 100। 1/15 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6 सही 2/3%। 6 होल 2/3% इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस टाइप में हम करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया, सेम इसी टाइप का सवाल है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 4% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड आउट हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। तो देखो लॉस परसेंट हमें दिया है, लॉस परसेंट कितना दिया है 4%। 4% की वैल्यू हमें पता है 1/25, 1 बाई कितना 25। इसका मतलब ये है, ये जो 25 है ना, ये क्या है, ये आपका है एसपी, ये क्या है आपका एसपी है, और 1 क्या है, लॉस है। तो मेरे भाई बताओ सीपी कितना होगा, 25 में बेचा था, 1 का लॉस हुआ, मतलब खरीदा कितने में था 26। लॉस परसेंट निकालोगे तो क्या होगा 1/26 इंटू 100। 2 से कटेगा 50 बार, 2 से कटेगा 13 बार, कितनी बार जाएगा 3 सही 11/13% इज द राइट आंसर। 3 सही 11/13% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना, ग्रुप डी में आ सकता है, यूपी पुलिस में, या फिर प्री लेवल के एग्जाम में सीएचएसएल में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आया भी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाई सेलिंग 100 ऑरेंजेस अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज, फाइंड आउट हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालना है भाई, तो देख लो कैसे करेंगे। कह रहा है कि 100 संतरों को बेचने पर एक विक्रेता 20 संतरे की बिक्री मूल्य के बराबर मूल्य प्राप्त करता है। इसको पहले देखो क्या है, बेसिक से मैं बताता हूँ। बेसिक से विक्रेता जो है 20 संतरे की गेन होता है, मतलब क्या है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हो मेरे भाई, एसपी माइनस सीपी। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं। प्रॉफिट कैसे निकालते हो, एसपी में से क्या करते हो, सीपी को घटा देते हो। विक्रेता को प्रॉफिट हो रहा है भाई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो सवाल में दिया है 20 संतरे के एसपी का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यहां 20 एसपी लिख दिया। कब हो रहा है, जब वो 100 संतरे खरीद रहा है, 100 संतरे बेच रहा है, मतलब 100 संतरे के एसपी में से 100 संतरे का सीपी क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 संतरे का क्या करेंगे, सीपी घटा देंगे। सीपी को एक साइड, एसपी को एक साइड, ये आएगा 100 सीपी बराबर, उस साइड जाएगा क्या होगा 80 एसपी। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से कटेगा 4 बार। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो भाई, 4/5।
इसका मतलब ये है, मान लो सीपी आपका 4 है, एसपी आपका क्या है 5 है, तो बताओ जरा कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है कि एसपी? देखने पे लग रहा है एसपी बड़ा है। एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा कितने का? 1 का। प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है 1/4 इंटू 100। 1/4 इंटू 100 मतलब कितना आएगा? 25%। 25% इज द राइट आंसर। 25% आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नोट करिए इसको जल्दी से, फिर बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। देखो एक और तरीका है, एक और तरीका मैं बताता हूं, इसी साइड बता दे रहा हूं, बात को समझना। जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्या करना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, मान लो 1 रुपया। मैंने मान लिया एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है। तो बताओ भाई कितनी ऑरेंज बेचे गए? तो आप कहोगे 100। तो एसपी मान लो 100 आ गया, एसपी मान लो 100 आ गया, और प्रॉफिट हो रहा है कितने संतरे का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 20। तो यहां पे आ गया 20 रुपया। प्रॉफिट भी आपका 20 आ गया। जरूरत किसकी है? सीपी की। तो मेरे भाई 100 में बेचा था, 20 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने में खरीदा? 80 में। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 20/80 इंटू क्या करोगे? 100। ये कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा कितनी बार? 25% आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। दोनों ही तरीके से आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ेंगे आज की क्लास का आखिरी सवाल। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है ना भाई? स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन छोड़ के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने 30% की हानि पर एक पुस्तक बेची। अगर उसने इसे 140 रुपए और में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। पुस्तक का सीपी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कराया गया है। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो सीपी को क्या करोगे? 100 मानोगे। सीपी को 100 माना। रमेश क्या करता है? 30% के लॉस पे बेचता है। सीपी 100 है, 30% का लॉस हुआ, एसपी कितना होगा? 70। पहले केस में एसपी कितना होगा? 70। अब कह रहे हैं अगर 140 रुपए में ज्यादा में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता कितने का होता? 40%। 100 था, प्रॉफिट हुआ कितने का? 40% का। तो भाई 100 में बेचा, 100 में खरीदा था, 40 का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ एसपी कितना होगा? तो आप कहोगे 140। एसपी कितने का होगा? 140 का। तो ध्यान दो, पहले एसपी था 70, अब एसपी हो गया 140। डिफरेंस कितना आया? 70। ये 70 यूनिट किसके बराबर? सवाल में दिया है 140 के। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना होगा? जस्ट डबल। सीपी पूछा है, सीपी कितना है? 100 यूनिट। 100 की वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपए। 200 रुपए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो भाई आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं घर पे सॉल्व करना, फिर से एक बार वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड करना और 2-3 घंटे बाद फिर से सॉल्व करना। ये बेसिक क्वेश्चन थे। अगली क्लास से लेवल हम बढ़ा देंगे। प्रॉफिट लॉस सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस कोई आप देखो परसेंटेज अगर पढ़ लोगे मेरे प्लेलिस्ट से, चैनल से, तो किताब के लगभग सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। सेम उसी टाइप में प्रॉफिट एंड लॉस अगर एक बार पूरा पढ़ लिया आपने सारे पार्ट, किताब में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना मैं कंटेंट आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।